किस विश करना और वो सब करने से बेटर है कि जस्ट बी गुड फ्रेंड्स। उनकी वजह से मैं नॉमिनेट हुआ था। MC स्टैन जाना चाहते हैं, अंकित ऑल्सो वांट्स टू गो। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट्स होती हैं आपकी जो आप मिस करते हैं। गौतम सिंह विग जो बिग बॉस के घर से एविक्ट हो चुके हैं, और गौतम से हुई हमारी कुछ खास बातचीत, जहां गौतम के लिए लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि सौंदर्या के लिए क्या उनकी फीलिंग्स रियल थी या फिर ये सब कुछ वो गेम के लिए कर रहे थे। शालीन टीना की बॉन्डिंग कितनी फेक है और कितनी रियल है, इस पर भी गौतम ने हमसे बात की। और अब्दू के साथ हुए वाक्य को गौतम नहीं करते सपोर्ट, और ऐसी काफी सारी बातें हमसे शेयर की गौतम ने। Hey guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on Filmy Beat। हमें एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, बट हम ट्राई करते हैं कि लाइक वी गो विद द फैमिली, लाइक बी विद द फैमिली एंड स्टफ विद फ्रेंड्स। तो फैमिली के साथ नहीं हो पाते तो फ्रेंड्स के साथ होते हैं मोस्टली, बट दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर एन इवेंट इन दिल्ली, सो माइट बी आई विल बी विद माई फैमिली दिस टाइम। या लेट्स सी। मेरे लिए सेंटा कौन है? आई थिंक माई मदर, बिकॉज आई थिंक आज तक जो कुछ भी चाहिए था मॉम से ही मांगा, डैड से तो डर लगता है, तो जो कुछ भी मांगा मॉम से मांगा और दिया आज तक उन्होंने। और आई थिंक आगे भी सेंटा क्लॉज देते रहेंगे मुझे। वो बिना दाढ़ी वाली सेंटा क्लॉज है, बट शी इज़ क्यूट लाइक सेंटा ओनली। या अच्छा लग रहा है, लोग अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा मोनोटनस सा हो गया है बीच बीच में, बट एवरीवन इज़ प्लेइंग गुड। और मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता, बट जितना भी करता हूँ तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ देखी जाती है उसके अंदर। एंड लेट्स सी, आई थिंक अभी एविक्शन हुई नहीं पिछले 3-4 वीक से, सो आई थिंक बहुत लोग हैं अभी अंदर और हफ्ते कम बचे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होगा। आई थिंक स्टैन जाना चाहता है, MC स्टैन जाना चाहते हैं और उनको अपने घर की बहुत याद है। एंड ही वांट्स टू गो आउट फ्रॉम आई थिंक वीक 3, तो आई थिंक अगर उनको जेन्युइनली जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। बट अगर वो जाना चाहे तो ऑफकोर्स उनको जाना चाहिए, नहीं तो अंकित भी है, अंकित ऑल्सो वांट्स टू गो, तो इन दोनों में से किसी को जाना चाहिए बिकॉज दे वांट टू। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। सच नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, वो तो सच, वो तो सब जानते ही हैं। आई थिंक जब टीना अभी वापस अंदर भी आई थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2 दिन बाद ये वापस वैसे ही हो जाएंगे लोग, और वही हुआ। आज मैंने कुछ तो प्रोमो देखा जिसमें दे आर ऑल डांसिंग एंड स्टफ, तो आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम अगेन, बट दे आर गुड फ्रेंड्स। और आई थिंक उनको वही रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव यू एंड वो किस विश करना और वो सब करने से बेटर है कि जस्ट बी गुड फ्रेंड्स एंड यू नो लाइक बी लाइक प्रियंका अंकित मोर। आई थिंक बिकॉज एटलीस्ट दे आर जस्टिफाइंग, तो आई थिंक उन दोनों को वैसे ही रहना चाहिए। बाकी शालीन तो यू नो इट्स फेक बनॉट। सो यार मैंने एक्चुअली गेम के लिए नहीं किया था ऑनेस्टली। आई थिंक आप किसी के साथ 50 दिन रहते हैं अंदर तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट फीलिंग्स डेवलप फॉर समवन, और आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं वही था। और मुझे सौंदर्या की साइड से नहीं पता अभी, क्योंकि बाहर आने के बाद अंदर बहुत कुछ देखा है मैंने। सो आई डोंट नो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ गेम और समथिंग फॉर हर, आई डोंट नो। मतलब ठीक है, आई थिंक शी इज़ प्लेइंग अ गेम, तो अच्छी बात है, वो गेम खेल रही है, अच्छा खेल रही है। और लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भारी पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, आई थिंक शी इज़ अ गुड गर्ल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो तो अच्छा खेल रही हैं। जब बाहर आएंगी तो कुछ बातचीत करेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे क्या है कैसा है, बैठ के थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। Of course, I mean, there are always a moments like you spend 50 days with someone inside the house 24 hours, तो of course कहीं ना कहीं कुछ moments होती हैं आपकी जो आप मिस करते हैं। और अभी already I think 3 weeks हो गए, तो वो कहीं ना कहीं याद तो है, और of course बाहर आके मिलेंगे तो ज़रूर, और देखते हैं वो बाहर कब आती हैं और उस हिसाब से प्लानिंग होती है। बट हाँ, ऑफ कोर्स सौंदर्या का कहीं ना कहीं है ही, तो वो आएगी बाहर, तो देखते हैं, बात करनी है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, लेट्स सी। नहीं मुझे ठीक है, जब आप घर में रहते हैं तो आप बात तो करते ही हैं, बट मुझे कुछ चीज़ों का जो बुरा लगा वो ये लगा कि ऑफ कोर्स आई वाज वेरी टच कि उन्होंने मेरा लोवर और 2-3 चीज़ें रखी थी अंदर जो उन्होंने पहना, बट शालीन से जो वैलिडेशन मांग रही थी वो मेरे बारे में, तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी कि हाउ कम यू कैन आस्क अ वैलिडेशन फ्रॉम अ पर्सन जिसे मैं पसंद ही नहीं हूँ, ना मैं उसे पसंद हूँ, और उसकी वजह से मैं नॉमिनेट हुआ था और कहीं ना कहीं एविक्ट भी हुआ। तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए था सौंदर्या को, तो वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं मुझे बुरी लगी, बट ठीक है,
अभी आई थिंक थोड़ा सा उनमें कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं आपस में, तो देखते हैं आगे तक क्या गेम है बिग बॉस है। आई थिंक वो बहुत गलत चीज़ थी एक्चुअली। मैंने भी देखा उसके, मेरे को भी बहुत जगह टैक्स किया गया था, तो मैंने देखा उसमें, तो वो बहुत गलत किया गया था। आप किसी इंसान के साथ मत खेलिए जिसे लैंग्वेज नहीं आती। और अब्दू बहुत क्यूट है, अच्छा है लड़का है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मजाक करेंगे उसके साथ। और मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, और मुझे ये बुरा लगा कि घर में किसी ने उस पर कोई सवाल या कुछ आवाज़ नहीं उठाई। सो दैट वाज वेरी बैड। और आई थिंक हाँ, उनके मैनेजर का भी कुछ तो स्टेटमेंट आया है, एंड आई थिंक सलमान सर ऑल्सो डिड सेड समथिंग टू साजिद खान दिस वीकेंड के बार पे। तो होना चाहिए यार, मतलब नहीं करना चाहिए। एक अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हो एज अ फॉरेनर कंटेस्टेंट है वो एक घर में, तो आप उसको उतनी इज्जत देनी चाहिए। और आप दोस्त बोलते हो और वो सब बोलते हो, तो आई थिंक उतनी रिस्पेक्ट होती है एक एज अ ह्यूमन, तो वो ह्यूमैनिटी आपको दिखानी चाहिए। टॉप 3 में मैं देखना चाहूँगा, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि शिव होंगे, और क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है और अच्छा खेल रहे हैं। प्रियंका और टॉप 3 में, और टॉप 3 में कौन हो सकता है? अर्चना मोस्टली, लेट्स सी, अर्चना या फिर अर्चना ही है। आई थिंक यही टॉप 3 होंगे। वेल, गौतम सौंदर्य के बाहर आने का वेट कर रहे हैं ताकि उनसे कुछ बातें क्लियर कर सकें। आगे क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।